तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको सिग्नेचर ग्लोबल 71 की टोटली डिटेल डिस्कस करने वाला हूं और आपको हर तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, चाहे वो मास्टर प्लान हो, लेआउट हो, आपके बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस होंगी। तो वीडियो बहुत लंबी बनेगी, दोबारा आपको वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किसी भी यूट्यूब चैनल और किसी अदर वीडियो के अंदर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहीं पे सारी चीज़ें टोटली क्लियर करूँगा। तकरीबन 30 टू 40 मिनट की वीडियो रहने वाली है। तो चलिए करते हैं शुरुआत आज के इस प्रोजेक्ट। नमस्कार दोस्तों मैं आपका दोस्त सुमित खरब। आज हम आपको थोड़े नए तरीके से चीज़ें को समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज ये वीडियो हम अपने इंस्टीट्यूट से लाइव कर रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था। तो अभी बैच एंड हुआ है, तो मैंने सोचा कि आपके सामने ये थोड़ा सा डिस्कस कर लूँ और डिस्कस करूँगा आज प्रॉपर सेक्टर 71 सिग्नेचर ग्लोबल जो अपना हाई राइज प्रोजेक्ट ला रहा है उसके बारे में आपको सारी चीज़ें क्लियर करूंगा। दोस्तों ये एक आपका सेशन रहेगा जो इस प्रोजेक्ट के लिए आपके जो भी आप डाउट हैं, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, वो सारी चीज़ें मैं आज यहाँ पे डिस्कस करूंगा। और ये कहीं न कहीं आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो भी होने वाला है दोस्तों, क्योंकि मैं हर तरीके से इस प्रोजेक्ट को यहाँ पे आपके सामने एक्सप्लेन है वो करने वाला हूँ। मास्टर प्लान के जरिए इंटरनल डेवलपमेंट और एक्चुअल साइट विजिट, प्राइस लिस्ट, सब कुछ आपके सामने रखने वाला हूँ। बस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। इस सब चीज़ों को देखने से पहले हम चलते हैं मास्टर प्लान पे, तो जो कि मैंने ऑलरेडी पहले भी कई वीडियो इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग बना चुका हूँ, बट कुछ ऐसे मास्टर स्ट्रोक थे जो इसमें रह गए थे, तो आज हम वो क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम मास्टर प्लान पे चलते हैं, फिर वापस से इस एरिया के ऊपर आते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं मास्टर प्लान पे। थोड़ा सा लोकेशन को समझने की कोशिश कर लेते हैं। आप इधर दिल्ली की तरफ से आते हैं नेशनल हाईवे NH8 के थ्रू, ठीक है। यहाँ पे आके राजीव चौक से आगे चलते हैं आपका होंडा चौक से आगे चलते हैं क्लोवरलीफ फ्लाईओवर, और क्लोवरलीफ फ्लाईओवर से ये न्यू गुड़गांव मानेसर होते हुए जयपुर। तो ये है नेशनल हाईवे NH8, जिसको हम गुड़गांव की लाइफ लाइन के नाम से जानते हैं। अगर हम इधर से कनेक्टिविटी देखना शुरू करें तो यहाँ से अगर हम कोशिश करें इसको समझने की, तो यहाँ से ये वाला जो रोड है ये है आपका एलिवेटेड कॉरिडोर, गुड़गांव सोहना एलिवेटेड कॉरिडोर, जो कि आज के दिन रनिंग है ये वाला रोड। और आप यहाँ सुबह, वैसे तो यहीं से आप एग्जिट हो जाते हैं इसके ऊपर, यहाँ पे जाता है आपका सुभाष चौक, तो सुभाष चौक से भी आप ये एलिवेटेड ले सकते हैं और एंड होता है यहाँ पे टोटल 5.5 किलोमीटर का ये पैच है आपका एलिवेटेड कॉरिडोर का। इसके दौरान अगर आप नीचे से आते हैं तो यहाँ वाटिका चौक के ऊपर आके आप कनेक्ट हो जाते हैं। वाटिका चौक के ऊपर कनेक्ट दो तरीके से होते हैं आप। एक हो जाता है आपका गोल्ड कोस्ट एक्सटेंशन वाला हिस्सा, जो कि गोल्ड कोस्ट रोड के ऊपर हिट होता है। दूसरा आपका वाटिका चौक। उसके बाद अगर हम इस वाले पैच की बात करें तो आपका साउथर्न फेरीफेरी रोड है ये वाला, यहाँ से ऐसे कनेक्ट हो जाता है आपका क्लोवरलीफ फ्लाईओवर के ऊपर। तो ये वाला जो SPR रोड है, जिसको हम साउथर्न फेरीफेरी रोड बोलते हैं, इसको गवर्नमेंट प्लान कर रही है भाई आपको एलिवेटेड बना दे, जैसे एलिवेटेड आपका सोना गुड़गांव एलिवेटेड है। तो इस एलिवेटेड को यहाँ से डायरेक्ट ऐसे ही उठा के आपका इस एलिवेटेड के अंदर यहाँ पे क्लोवरलीफ बनाया जाएगा, जिसके अंदर यहाँ पे कनेक्ट किए जाएंगे आपका एक्सटेंशन रोड, सोना रोड और आपका SPR रोड। यानी गवर्नमेंट का कहना है भाई जो द्वारका एक्सप्रेसवे से होते हुए CPR के थ्रू आते हैं तो उनको डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया जाएगा DMIC के साथ, यानी दिल्ली मुंबई कॉरिडोर के साथ, ताकि उनको कोई ऐसी परेशानी ना हो। आज के दिन आप जब हम आगे वीडियो में देखेंगे तो ये वाला जो रोड है ये पूरा जाम है आज के दिन। जब यहाँ पे डेवलपमेंट हो जाएंगी तो और भी ज़्यादा यहाँ पे पब्लिक है, व्हीकल्स है, उस टाइप की सिचुएशन को सोल्व करने के लिए यहाँ पे एलिवेटेड का प्लान किया गया। पहले प्लान किया गया था, जितने भी ये आप सर्कल देख रहे हैं यहाँ पे फ्लाईओवर बनाने थे ये 3, एक ये अंडरपास यहाँ पे बन चुका है जो कि वाटिका चौक के ऊपर है। तो अब हम सिग्नेचर 71 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कई तरीके की चीज़ें आप लोगों के साथ आएंगी। वो ये आएंगी कि आज अगर आपने ये प्रोजेक्ट मिस कर दिया, दोबारा आप गुड़गांव के सेंटर में कोई प्रोजेक्ट नहीं देख पाएंगे इस रेट के अंदर, जो ये रेट आ रहा है। इसके USP मैं आपको बता देता हूँ। अभी हम जाएंगे, मान लीजिए हम यहाँ से जाते हैं वाटिका चौक से, तो यहाँ से हम राइट लेते हैं तो ये ऐसे आता है प्रोजेक्ट। अगर आप बाई NH8 आ रहे हैं तो क्लोवरलीफ से आपको लेफ्ट लेना है, लेफ्ट लेने के बाद फिर आप यहाँ से आएंगे। तो आप ये लोकेशन आप समझ गए हैं कि आपको आना तो SPR रोड से ही पड़ेगा, इस चौक से। और ये चौक से ये वाला जो रोड है ये 60 मीटर वाइड रोड है, जो कनेक्ट होता है सुभाष चौक और आपका होंडा चौक के इस वाले रोड के ऊपर, जहाँ पे 72A है। यहाँ पे आपका येलो लाइन का मेट्रो स्टेशन बनना है। तो यानी ये अकेला रोड है, कहीं भी आप नज़र घुमा के देखेंगे
तो एसपीआर रोड पे दो रोड आते हैं, एक तो ये वाला रोड आता है जो इस रोड के अंदर कनेक्टेड है, दूसरा ये वाला आता है। ये वाला रोड आपका इंडस्ट्रियल जोन है, ये सारा का सारा इंडस्ट्रियल है जो HSIDC के अंदर आता है, तो यहाँ तो कोई रेजिडेंशियल आना नहीं है। उसके बाद अगर हम इस रोड की बात करें तो ये एसपीआर रोड से यहाँ तक यही कनेक्टेड है, और यही रोड एसपीआर रोड का सबसे कॉस्टली रोड है, यानी सबसे महंगा रोड। इस एरिया में यहाँ पे 112 एकड़ की DLF की अल्मेडा की टाउनशिप है, जो कि प्लॉटी टाउनशिप है। 2012 में यहाँ पे जो रेट आए थे वो तकरीबन 52 से 53,000 पर यार्ड यहाँ पे बिके हुए थे। आज यहाँ 3 लाख के आसपास की यहाँ पे आपके पर यार्ड की रीसेल वैल्यू होती है प्लॉट की। दूसरा है कि आज अगर आप जाओगे तो आपको जो प्लॉट जो रोड है ये यहीं तक बना हुआ है, तो आप ऐसे आते हैं इस गांव के होते हुए यहाँ पे ओमैक्स सिटी सेंटर यानी सोना रोड पे आके निकल जाते हैं। तो ये रोड कुछ पार्ट यहाँ पे बचा हुआ है, कुछ यहाँ पे बचा हुआ है। तो ये 72 जो कि पूरा का पूरा आपका ओपन स्पेस है, और यहाँ पे गवर्नमेंट स्टेडियम भी पास है। यानी आप इस रोड से यहाँ तक का अगर सफ़र देखेंगे तो आप किसी भी एरिया में, यानी आप यहाँ पे देखेंगे कैंडोर की बिल्डिंग है काफ़ी बड़ी IT, यहाँ पे इन्फो सिटी है, ठीक है, यहाँ पे होंडा का प्लांट है। तो आपके पास ऑलरेडी जो एम्प्लॉयमेंट है आपके आजू बाजू एक्टिव है। उसके बाद यहाँ से जो येलो लाइन की जो आनी है मेट्रो गुड़गांव की, आप साइबर सिटी से कनेक्टेड है। दूसरा यहाँ से आप डायरेक्ट द्वारका एक्सप्रेसवे से कनेक्टेड है। तो येलो लाइन के थ्रू आप नेशनल हाईवे NH8, सोना रोड, साइबर सिटी और दिल्ली के साथ कनेक्टेड हैं। ऊपर जाते हैं तो आप द्वारका एक्स, तो आप मेजर कनेक्टिविटी के साथ कनेक्टेड है। बाकी किसी एरिया में आप इतनी ईजिली नहीं जा सकते कहीं भी। उसके बाद अगर हम देखें कि जो सिग्नेचर ग्लोबल का ये वाला हिस्सा अभी आ रहा है इस एरिया में, तो यहाँ से और ये वाला जो हिस्सा आप इधर देखेंगे तो ज़्यादातर सिग्नेचर ने 135 एकड़ की लैंड है वो ले ली, और इसके फ्रंट में यहाँ पे सिग्नेचर ने अभी गैलरी बना रखी है, वो है कमर्शियल बेल्ट के अंदर। यानी जो आप ये सोचते हैं कि भाई कभी इस यहाँ पे गैलरी है तो यहाँ पे हाई राइज आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा। हाई राइज आना है यहाँ पे पीछे, यानी ये पीछे नहीं, ये फ्रंट है। आप इधर का भी और इधर के बीच में सेंटर के अंदर ये पॉइंट आएगा। आप यहाँ से मल्टी कनेक्टिविटी ले सकते हैं, यहाँ से इस 60 मीटर रोड से इस रोड से भी जा सकते हैं, आप यहाँ से भी जा सकते हैं, आप यहाँ से सीधे यहाँ आ सकते हैं, यहाँ से आप सुभाष चौक सोना रोड कहीं भी जा सकते हैं। यानी ये वाले ऑप्शन में आपने अगर प्लान आपने मिस कर दिया, फिर आप आगे हाई रेट के अंदर देखेंगे। तो एक बार हम इसके इंटरनल चीज़ें और देख लेते हैं। आपको दोस्तों थोड़ा सा इंटरनल चीज़ें और दिखा देता हूँ जो डेवलपमेंट की होनी है। ये वाला जो रोड आप जो देख रहे हैं ये आपका साउथर्न फेरीफोर यानी SPR रोड आ जाता है। ये सारा SPR रोड का पार्ट है जो 150 मीटर वाइड रोड है। और इसके साथ साथ अगर मैं इस लाइन की बात करूं तो ये वाली जो लाइन है ये आ जाती है आपकी कमर्शियल बेल्ट। ऐसे 200 मीटर की कमर्शियल बेल्ट है SPR रोड के साथ साथ। और ये सेक्टर 71 है, इससे इधर और इससे इधर आपका है सेक्टर 73। इस एरिया में DLF अल्मेडा की ये टाउनशिप आ जाती है रेजिडेंशियल की, ठीक है। और सिग्नेचर ग्लोबल ने अभी इस एरिया के अंदर यहाँ तक अपनी लैंड में अभी फेंसिंग की हुई है। यहाँ पे सिग्नेचर ग्लोबल का आना है कमर्शियल, तो यहाँ पे गैलरी है। इस गैलरी से बैठे हुए सिग्नेचर ग्लोबल के यहाँ पर जितनी भी ये रेजिडेंशियल टाउनशिप है इसको डेवलप किया जाएगा। ये सारी रेजिडेंशियल टाउनशिप है और इसको एक दूसरे से कनेक्टेड किया जाएगा। इसके अंदर से ये 24 मीटर के जो रोड हैं ये सारे के सारे कनेक्टेड हैं। अभी अगर मैं बात करूं कि आपका जो ये फेस है ये कहाँ पे आ रहा है, फेस 1। टोटल इसके अंदर 7 फेसेज आएंगे। तो अभी जो फेस है ये इधर लॉन्च होगा इस वाले पार्ट के ऊपर। सेकंड फेस आपका इधर वाले हिस्से के अंदर आएगा, और इसके बगल में ये 5 एकड़ का हॉस्पिटल लैंड है बिल्कुल बगल में। तो यानी इस 60 मीटर से इस 24 मीटर की जो ये एंट्री है इससे फेस 2 और फेस 1 की एंट्री रहेगी। बाकी की डेवलपमेंट इधर बाद में आनी है इनकी। तो यहाँ से मैं आपको जो चीज़ें समझाना चाह रहा था वो ये थी कि 60 मीटर रोड आगे सीधा आपका यहाँ पे कनेक्टेड हो जाएगा, जो कि सुभाष चौक और होंडा चौक के बीच में है। उसके बाद सेक्टर 72 है, ये पूरा आपका ओपन स्पेस है। इसके अंदर स्टेडियम की लैंड पार्सल मैंने बताया था, ये बिल्कुल रोड के ऊपर पड़ती है स्टेडियम लैंड की। और स्टेडियम लैंड जो है वो मैं आपको बता देता हूँ कितनी है। 43 एकड़ का स्टेडियम पास है यहाँ पे। यानी ये वाला जो पूरा जो लाइन आप देख रहे हैं ये सारी स्टेडियम की लैंड है 42 एकड़ की, यानी सॉरी 43 एकड़ की यहाँ पे ये लैंड है। ये साफ साफ यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया गया है। 72A पूरा का पूरा ओपन सेक्टर है आपका। सेक्टर 73 कमर्शियल, 74 आपका कमर्शियल प्लस इंडस्ट्रियल, वो ये वाले सेक्टर आ जाते हैं, इससे आगे हैं। उसके बाद अगर देखें तो इधर तो ओपन एरिया हो गया, ये सारा का सारा ओपन स्पेस है।
जिसके अंदर ये कोई ज़्यादा मेजर डेवलपमेंट आगे देखने को आपको नहीं मिलेगी। तो ये इस एरिया की लास्ट ऐसी डेवलपमेंट है, क्योंकि यहाँ पे डीएलएफ अल्मेडा ने ऑलरेडी आपकी लो राइज की टाउनशिप यानी प्लॉट्स, फिर आपके कई और टाउनशिप हैं जो डेवलप हो गई है। तो ये एक ऐसा पॉइंट आ रहा है एसपीआर रोड के ऊपर, और दूसरी टाउनशिप है एसपीआर रोड के ऊपर डीएलएफ अल्मेडा के बाद, यानी जो ये सिग्नेचर ग्लोबल यहाँ पे ला रहा है, ये 71 एज ए टाउनशिप के नाम से ही ये जानी जाएगी। इसके अंदर बहुत सारी सुविधाएं हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो मोस्टली आप ये चीज़ें समझ गए होंगे, क्योंकि आप यहाँ 150 मीटर वाइड रोड और ये यहाँ पे 60 मीटर वाइड रोड, इनके बीच में आप हैं, यानी दो मेजर हाईवे के बीच में आप यहाँ पे आ जाते हैं। आप कहीं भी जा सकते हैं इस वाले रोड से, यानी आपने इस ब्लॉक को मिस किया तो उसके बाद आपके अदर जो फेसेस आने हैं वो काफ़ी हाई रेट के अंदर आने। सिग्नेचर का कहना है कि हम यहाँ पे तकरीबन 35 से 40 हज़ार रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से हम यहाँ पे लेके आने वाले हैं। अब बात करते हैं सो दोस्तों एक्चुअल साइट की, साइट अभी हम थोड़ी सी लोकेशन को हम समझ लेते हैं दोस्तों। ये है एसपीआर रोड, और इस एसपीआर रोड के ऊपर क्या बेनिफिट आपको मिलता है, जो कि आने वाले टाइम के अंदर जो हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें होने वाली हैं। ये यहाँ पे क्लोवर लीफ है, इधर क्लोवर लीफ है, तो ऐसे हम एसपीआर रोड से आते हैं, ये करंट है। मैंने डिस्कस किया था कि ये पूरा हाईवे आज के दिन जाम होता है, तो आप देख रहे हो कैसे ये जाम लगा हुआ है। तकरीबन यहाँ पे ये रेड लाइट पड़ती है, तो ये वाला एरिया पूरा जाम है। तो आज पब्लिक इस रोड को यूज करती है, इसी वजह से गवर्नमेंट ने बोला है कि इसके ऊपर हम एलिवेटेड बनाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद पे ये वाला है ना, ये यहाँ पे दो ऐसी लाइनें बनाई जाएंगी अंदर से, कि उसके अंदर से ही आपके पाइपलाइन वगैरह ये सारी अंदर से जाएंगी, केबल डलनी है, अलग से एक सीवरेज की अलग से लाइन रहेगी। यानी कल को अगर मान लीजिए कोई वायरिंग शिफ्ट करनी है इंटरनल, तो आपको कोई रोड उखाड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप इसके अंदर घुसेंगे और आप यहाँ पे कोई भी वायरिंग वगैरह है, किसी भी हाई एक्सटेंशन वायरिंग है या कुछ और है इंटरनेट की, तो सभी लाइनें इसके अंदर से जानी है वायर की। तो यहाँ पे एक ये काफ़ी उसके ऊपर ही इसको बनाया जा रहा है कि कल को यहाँ से रैपिड भी लानी पड़ी तो मेट्रो का तो दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे ऑलरेडी ये कमर्शियल का कॉर्नर वॉक है, ये रेडी हो चुका है। और ये वाला जो एरिया है ये सारा पब्लिक एरिया है, इस साइड वाला पब्लिक एरिया है। और ये पीछे जो बिल्डिंगें आप जो देख रहे हैं, ये पीछे आपका सेक्टर 70 तक की ये बिल्डिंगें यहाँ पे आ जाती हैं, जैसे कि पिरामिड के अफोर्डेबल हैं और भी कई प्रोजेक्ट हैं। तो ये पूरा हाईवे है प्रॉपर तरीके से, यहाँ पे जाम है इस टाइम। एसपीआर रोड देख रहे हो कितना लंबा जाम लगा हुआ है। तो आज के टाइम पब्लिक बहुत ज़्यादा इस रोड को यूज करती है। दूसरा, एयर इंडिया का ऑफिस यहाँ पे आ चुका है। ये यहाँ पे BMW का भी ऑफिस है, फिर यहाँ पे सूरज स्कूल हो गया। तो ये वाला जो एरिया है ये पब्लिक एरिया है, यानी यहाँ पे पब्लिक यूटिलिटी के लिए सारी चीज़ें यहाँ पे बनाई जाएंगी। एयर इंडिया के आने से भी यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट में फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि काफ़ी एम्प्लॉय यहाँ पे आने वाले हैं। तो ये एम्प्लॉय कहाँ रहेंगे, ये आसपास की सोसाइटियों में रेंट पे रहेंगे, क्योंकि अगर इस साइड की सोसाइटी में इतनी लग्जरी सोसाइटियाँ हैं नहीं। और अगर हम इस व्यू को देखेंगे तो सामने अगर आप देखेंगे तो ये आपका गुड़गांव सोना एलिवेटेड कॉरिडोर आ जाता है। ये वो चौक आता है डीएलएफ अल्मेडा का। यहाँ से मैं इस रोड की बात कर रहा था आगे की साइड, जिससे आपकी यहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटीज, यहाँ पे M3M ब्रॉडवे, M3M प्रीवी, M3M ब्रॉडवे और वाइट लैंड के SU यहाँ पे हैं। ये वाले जो SU है, ये वाला जो रोड है ये यहाँ तक है, पीछे तक, यानी 150 मीटर का ये रोड आ जाता है। इतना ही रोड इधर है, इतना ही रोड इधर है। आप ये देख रहे हो डेवलपमेंट, तो यहाँ तक ये रोड आता है इस फेंसिंग। तो ये सारी की सारी रोड की ज़मीन है। तो यहाँ से ये 60 मीटर जो कि होंडा चौक के ऊपर जाके कनेक्टेड होगा, ये वाला रोड है। और अगर हम यहाँ पे ये SU होगा कमर्शियल, इधर वॉल के कमर्शियल है, कैपिटल के है वॉल के आगे हैं। इधर ये फिर M3M का कमर्शियल हो गया। इधर ये फिर यूनिटेक का जो विस्टा विला है वो हो गया इधर, क्योंकि अभी न्यूज आई थी कि यूनिटेक 2 प्रोडक्टों को दोबारा काम करेगा। तो एक ये वाला प्रोडक्ट है और ये एक आगे वाला प्रोडक्ट है। तो प्रॉपर तरीके से जब एलिवेटेड बन जाएगा तो जो ट्रैफिक अभी आप यहाँ देख रहे हैं, ये सारा ट्रैफिक आपका फरीदाबाद एक्सटेंशन रोड और सोना रोड का ट्रैफिक है, जो कि न्यू गुड़गांव की साइड जो लोग रहते हैं, द्वारका एक्सप्रेसवे पे जो लोग रहते हैं, वो सारे के सारे इधर बाईपास हो रहे हैं। या सेक्टर 79 की साइड रहते हैं, मानेसर जाना है तो इधर से आते हैं। ये वो टाउनशिप है जिसकी मैं बात कर रहा था, डीएलएफ अल्मेडा, जो कि 112 एकड़ की ये टाउनशिप आ जाती है पूरी। तो इधर 750 गज के प्लॉट इधर आ जाते हैं, इधर फिर 538 के प्लॉट आ जाते हैं, फिर पीछे 250 गज के प्लॉट आ जाते हैं, फिर उसके पीछे यहाँ पे छोटे प्लॉट आ जाते हैं। तो इधर भी 60 मीटर वाइड रोड है और आपका इधर भी 60 मीटर वाइड है। तो ये जो टाउनशिप है ये दोनों साइड 60 मीटर वाइड रोड से कनेक्टेड है। उसके बाद देखो ये जो कमर्शियल बेल्ट है,
इसके पीछे से ये 24 मीटर की सर्विस लाइन है, राइट। तो जो पीछे रेजिडेंशियल है सर्विस लाइन के पीछे, उसकी जो एंट्री होगी इस सर्विस लाइन से होगी 24 मीटर की, और ये सर्विस लाइन कनेक्टेड होगी इन 60 मीटर रोडों में। यानी फ्रंट में जो एंट्री है वो सारी की सारी आपकी कमर्शियल की एंट्री आपके पीछे से रहने वाली है। तो इसके पीछे ये फिर इंडस्ट्रियल एरिया, जहां मैं बता रहा था आपको कि ये सारा इंडस्ट्रियल एरिया है, उसके बाद नेशनल हाईवे NH8 आ जाता है। तो यहाँ पे लोगों ने अच्छे खासे फ्लोर बना के यहाँ पे सेल किए हुए, देखो फ्लोर देख रहे हो यहाँ पे, यहाँ 5, 5.5, 6 करोड़ तक के फ्लोर हैं, यहाँ पे 3.5, 4 करोड़ तक के भी फ्लोर मिलते हैं, डिपेंड करता है कि आप क्या दे रहे हैं, कितना साइज है। यहाँ पे ये फ्लोर बन रहे हैं, यहाँ पे ये सारे प्लॉट हैं, लोगों ने बनाना धीरे धीरे बसाना शुरू कर दिया है। ये पार्क हो गया, ये पार्क हो गया DLF का, इधर फिर पार्क हो गया, ये सारे बड़े प्लॉटों पे पार्क आ जाते हैं। तो ये जो टाउनशिप है ये कनेक्टेड है, इन्होंने इस रोड के ऊपर सबसे पहली टाउनशिप यही आई थी, 52,000 रुपये रेट से आई थी उस टाइम। तो 52,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड का रेट उस टाइम के ज़माने में देखें 2012 में, तो ये बहुत ज़्यादा रेट होता था, तो लोग वहाँ भी बाई नहीं करते थे उस टाइम जिस टाइम ये आया था। आज यहाँ पे खरीदते हैं तो आउट ऑफ बजट है। यहाँ पे ये सारा सिनेरियो आपका इस एरिया सेक्टर 73 का यहाँ पे नज़र आता है कि यहाँ पे बसावट है वो जल्दी होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे प्लॉटिंग टाउनशिप यहाँ पे डेवलप की गई है। उसके बाद कोई लैंड पार्सल ज़्यादा यहाँ पे रेजिडेंशियल का बचता नहीं है, क्योंकि SPR रोड के साथ साथ फ्रंट में सारा कमर्शियल बेल्ट है। उसके बाद रेजिडेंशियल है तो सेक्टर 70 या फिर इस एरिए के अंदर इधर आनी नहीं है, इसी एरिया के अंदर आएंगे, क्योंकि ये सेक्टर 75 ये है पब्लिक सेक्टर, जिसके अंदर पब्लिक यूटिलिटी की चीज़ें आनी है इसके अंदर सारी पब्लिक के लिए। अब मैं आपको जो टाउनशिप जिसका जिक्र हम कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको डिस्कस करके मैं बता देता हूं। अभी जैसे कि ये सिग्नेचर ग्लोबल का अफोर्डेबल प्रोजेक्ट है, सिग्नेचर ग्लोबल का अफोर्डेबल। उसके बाद ये वाला जो लैंड पार्सल देखें 4.5 एकड़ का, ये है पिरामिड का लैंड पार्सल जो कि हाई राइज लेके आ रहा है अलबन। उसके बाद यहाँ पे ये जो फेंसिंग आप देख रहे हैं ये सिग्नेचर ग्लोबल की फेंसिंग है इधर, और ये पीछे तक है, ये पीछे तक यहाँ पे इसके पीछे आ जाती है। उसके बाद ये वाला जो लैंड पार्सल है ये सारा सिग्नेचर का लैंड पार्सल आ जाता है। उसके बाद हम आगे चलेंगे जब आपको गैलरी दिखाऊंगा। ये जो लो राइज आप जो देख रहे हैं ये यूनिटेक की निर्वाणा कंट्री 2 का हिस्सा आ जाता है, इधर भी निर्वाणा कंट्री 2 आ जाता है जो कि हाई राइज थे। तो यहाँ पे ये कुछ ज़्यादा कर नहीं पाए, तो ये वाला पूरा लैंड पार्सल आप देखोगे तो सिग्नेचर ग्लोबल का है। इसके पीछे से यहाँ से 24 मीटर की कमर्शियल बेल्ट कनेक्ट होगी इस रोड में, जो कि इस वाले हिस्से की जो एंट्री रहेगी वो इस 24 मीटर रोड से रहेगी, या फिर यहाँ पे फ्रंट में अगर कुछ लैंड पार्सल इनका अभी कोई क्लियर नहीं है कि इधर इन्हीं की लैंड है, तो इसके बारे में अभी कुछ कह नहीं सकते। तो ये वाला जो फेस आएगा इसकी एंट्री इस 24 मीटर रोड से होगी, तो इसलिए बेटर है कि आप ये वाले फेस में जाके डायरेक्ट इस 60 मीटर से कनेक्टेड हो। डायरेक्ट में आप यहाँ पे ये वाली जो देख रहे हैं बिल्डिंग, ये आपकी आ जाती है कैंडोर की बिल्डिंग, ठीक है। तो जहाँ से आप इजिली दोनों एरिया के अंदर जा सकते हैं। तो एरिया काफ़ी अच्छा है। आसपास नज़र घुमा के देखो, आपको हर जगह आपको बने हुए मकान, बिल्डिंगें, फ्लोर्स ये नज़र आ रहे होंगे, सिर्फ ये एरिया आपको खाली नज़र आ रहा होगा। तो इस एरिया के अंदर 135 एकड़ के आसपास की जो डेवलपमेंट है वो सिग्नेचर रेजिडेंशियल के तौर पे लाने वाला है। उसके बाद ये छोटी सी पिरामिड की लैंड पार्सल है, तो यहाँ भी एक अच्छी खासी लग्जरी टाउनशिप यहाँ पे रेडी होगी। तो ये एरिया पूरा का पूरा लग्जूरियस के तौर पे यहाँ पे डेवलप होगा। ये जो आपके देख रहे हैं वाइट लैंड के SU, प्रीमियम SU है, यहाँ पे कैपिटल के SU, ये सामने फिर वॉल के, फिर पिरामिड के SU। ये वाली जो बेल्ट है ये पूरी की पूरी कमर्शियल है और सिग्नेचर की गैलरी यहाँ पे आ जाती है, तो जिससे आपको ईजिली यहाँ से कोऑर्डिनेट किया जाएगा पूरे प्रोजेक्ट के लिए। ये लंबी गैलरी बना रहे हैं, इसको यहीं से बैठ के पूरे प्रोजेक्ट को जो हैंडओवर किया जाएगा यही इसी गैलरी से किया जाना है। तो दोस्तों ये एरिया का आप समझ गए होंगे। अब एक्चुअल साइट हम देखते हैं। तो मैं बात कर रहा था, मैंने ये एरिया आपको बताया था पीछे, ये वाले जो लो राइज के जो फ्लोर देख रहे हैं ये निर्वाणा कंट्री 2 का जो हिस्सा है वो आ जाता है। ये वाली जो गैलरी है, ये वाला जो एरिया आप देख रहे हैं ये सिग्नेचर ग्लोबल का है, जिसके अंदर सिग्नेचर अपना कमर्शियल है वो लॉन्च करेगा। तो अभी यहीं से हम सारी चीज़ें मैनेज कर रहे हैं। ये टाटा प्रीमांटी है, उसके अंदर फिर ये देखो सेक्टर 48 हो गया, फिर सोना रोड हो गया, उसके बाद ये कैंडोर की बिल्डिंग होगी, ये आपका जो CHD एवेन्यू है उसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे हो गई, ये सिग्नेचर ग्लोबल का अफोर्डेबल हो गया, ये सारी लैंड पार्सल इन्हीं की है। उसके बाद ये बेस्टेक का कमर्शियल, ब्रॉडवे, M3M, फिर हम उधर चले जाते हैं नेशनल हाईवे NH8 की तरफ, ये यूनिटेक का विस्टा विलास, ठीक है। उसके पीछे फिर सारी चीज़ें वो खाली रहती हैं, ठीक है। तो यहाँ तक ये इनकी लैंड पार्सल आ जाती है टाटा प्रीमांटी से। इधर ये पावर हाउस है, उसके बाद ये एलिवेटेड कॉरिडोर है, इसके नीचे से अभी अंडरपास है, तो इसके साइड में ये सारी कमर्शियल
सिग्नेचर की है। तो दोस्तों अभी हम देखते हैं एक्चुअल साइट की, साइट एक्चुअल में दिखती कैसी है, फिर हम बात करते हैं प्रोजेक्ट के बारे में। अब दोस्तों थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस प्रोजेक्ट की तरफ, क्योंकि मैं यहाँ पे बात कर रहा था कि आपको यहाँ से जो ये वाला जो रास्ता है, ये जो रोड है ये यहाँ पे आके अभी एंड हो गया, और ये वाला जो रोड है ये रेवेन्यू रास्ता है जैसे गाँव का, जो सीधा सोना रोड पे निकल जाता है। उसके बाद यहाँ से ये 60 मीटर रोड यहाँ पे ऐसे कनेक्ट होगा, ये ऐसे कनेक्ट होना है, क्योंकि छोटा सा पार्ट ये बना हुआ है और थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे आगे बना हुआ है। उसके बाद यहाँ से सुभाष चौक और होंडा चौक को कनेक्ट किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे 25 एकड़ का जो कैंडोर का कमर्शियल IT सेज यहाँ पे बना हुआ है, ये नंबर 1 सेज है, क्योंकि इसके अंदर सारी की सारी प्रीमियम MNCs कंपनी है। इसके अंदर देखो यहाँ पे सेंट्रल पार्क हो गया, रिजोर्ट। उसके बाद ये सेक्टर 72 आता है जो पूरा खाली होता है, इधर इसके आगे है, ये कुछ मकान है इधर जो लोकल एरिया के अंदर आते हैं, तो यहाँ पे मकान बने हुए हैं। ये कुछ पार्ट है जो अभी बचा हुआ है, कुछ किसी कारणवश ये अभी रुका हुआ है, तो इसको जल्दी क्लियर करके आगे बढ़ाया जाएगा। इस व्यू में अगर हम देखेंगे तो ये सारा रेहान अपने बिल्डर फ्लोर बना रहा है, रेजिडेंशियल कमर्शियल है जो ये आपके जो पूरा यहाँ पे डेवलप, ये जो कमर्शियली देख रहे हैं ये आपकी सोना रोड के ऊपर है, तो आप यहाँ से सोना रोड भी इजीली जा सकते हैं। ये त्रिहान अपने बिल्ड फ्लोर बना रहा है, यहाँ पे बिल्ड फ्लोर की वैल्यू 230 235 के आसपास आती है आज के टाइम। एक दीन दयाल प्लॉट का ये साइज आता है। तो यहाँ पे ये वाली जितनी भी फेंसिंग आप देख रहे हैं सिग्नेचर ग्लोबल की, ये वाली, ये सारा का सारा आपका फेज 2 का पार्ट है। ये 24 मीटर रोड जो मैंने बताया था, इस 24 मीटर रोड से फेज 1 फेज 2 दोनों की एंट्री होगी। अभी यहाँ से ये प्रोजेक्ट ऐसे आना है जिसके अंदर अभी हम बुकिंग इसकी कर रहे हैं। उसके बाद अदर जो खाली लैंड पार्सल है उसके बाद इस वाले पार्ट के अंदर आनी है चीज़ें इधर, लेकिन वो इससे महंगे रेट के अंदर आएंगी। ये वो 60 मीटर रोड है जो SPR रोड पे कनेक्ट हो जाता है, और ये आपका जो रोड जो अफोर्डेबल है वो ये वाला है सिग्नेचर का। यहाँ पे 70 से 80 लाख रुपए का 2 BHK रीसेल होता है। और यहाँ पे अफोर्डेबल में ये भी दिक्कत है कि आपकी जो कार पार्किंग है वो बिल्कुल बाहर है, सोसाइटी से बाहर आपकी लगी हुई है। इसके सामने आ जाती है अल्मेड़ा की पूरी टाउनशिप, और यहाँ पे ये दीनदयाल की एक टाउनशिप है। और यहाँ से अगर हम हाइट में देखेंगे तो ये पूरी अरावली की पहाड़ियाँ आपको नजर आ जाएंगी। ठीक है, ड्रोन से शूटिंग की थी, बट क्या था कि थोड़ा गर्मी की वजह से ना क्लियरिटी नहीं नजर आ रही है, तो धुआंधार थोड़ा ज़्यादा हो रखा है, धुआं सा है। तो ये पूरी यहाँ पे डेवलप है आपकी अल्मेड़ा, ये बैक साइड का एरिया है अल्मेड़ा के। ठीक है, तो ये वाली साइट है, आप ट्राई कर। ये पूरी साइट है दोस्तों, इसमें मेन एंट्री से यहाँ से। अब हम बात करते हैं दोस्तों प्रोजेक्ट के एक्चुअल जो साइट लेआउट है वो किस तरीके का है, उसके ऊपर थोड़ी सी हम नज़र मार लेते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैंने बताया था कि ये वो 60 मीटर वाइड रोड है, ये वो 24 मीटर रोड है जिसके ऊपर ये प्रोजेक्ट है। फिर 24 मीटर रोड ऐसे आ जाता है, ये इंटरनली है। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम देखें तो अभी जो फेस आएगा वो ये वाला फेस है जिसकी हम बुकिंग करने वाले हैं, जिसमें हम प्रॉपर्टी लेने वाले हैं। उसके बाद आपका जी ये फेज 2 जो ब्लू कलर आप जो देख रहे हैं, ये फेज 2 का, यानी फेज 2 फेज 1 रेड वाला फेज 1, एंड ये वाला यहाँ पे ये ऐसे टावर आने हैं, ऐसे टावर आएंगे। यहाँ पे फिर एक अलग से यहाँ पे टावर आ जाएगा। इस रोड से इधर की अगर मैं बात करूँ, इधर वाले हिस्से की, तो यहाँ पे आ जाएगा जी आपका हॉस्पिटल। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अदर फ्यूचर डेवलपमेंट का पार्ट आएगा। तो अभी हम इसको जूम कर लेते हैं ताकि चीज़ें थोड़ी सी क्लियर हो जाए और हम इसको अच्छी तरीके से समझ जाएं। तो सबसे पहले मैं आपको 4 BHK के टावर बता देता हूँ कि 4 BHK के टावर की फेसिंग क्या है। 4.5 BHK, इसमें दो ही साइज हैं, 3.5 BHK और 4.5 BHK। इसमें टावर नंबर 2 4.5 BHK, टावर नंबर 3, टावर नंबर 4, टावर नंबर 5, टावर नंबर 6। तो यानी 1 2 3 4 5 टावर आपके 4.5 BHK हैं। और ये 2 कोर यूनिट है, यानी एक यूनिट इधर है, दूसरी यूनिट इधर है, एक यूनिट इधर है, दूसरी यूनिट ये है, एक यूनिट ये है, दूसरी ये है, एक यूनिट ये है, दूसरी ये है, एक ये है, दूसरी ये है। तो यानी 2 कोर अपार्टमेंट है, 5 लिफ्ट हैं, हाई स्पीड यहाँ पे लिफ्ट है। और हर जो यूनिट है यानी L शेप के अंदर प्रॉपर बैल्कनी आपको प्रोवाइड होती है। आप यहाँ से, अब पुल की बात करते हैं, ये किड्स पुल है, किड्स के लिए है। ये स्विमिंग पूल है, थोड़ा लार्ज है। फिर एक स्विमिंग पूल ये है, ये इससे बड़ा है। और फिर एक ये स्विमिंग पूल है, ये इससे भी बड़ा है। फिर ये किड्स पूल एक और हो गया। तो टोटल 1 2 3 4 5 स्विमिंग पूल यहाँ पे आ जाते हैं। ये यहाँ पे आपका क्लब का एरिया होगा, तकरीबन 1 लाख स्क्वायर फीट का यहाँ पे क्लब एरिया है।
और यहाँ से एंट्री होगी इस प्रोजेक्ट की, ये एग्जिट हो गई, और यहाँ से आपकी बेसमेंट में जाने का भी रास्ता इधर से है, क्योंकि यहाँ पे रैंप इन्होंने दिया हुआ है कि रैंप यहाँ पे है, तो बेसमेंट यहीं से जाने का रास्ता है। एक्चुअल में ये हमने लाइसेंस ओपन किया हुआ है, जो इनको लाइसेंस मिला हुआ था। नर्सरी स्कूल के लिए लैंड इधर है, ये है 0.2 एकड़ आपके स्कूल की लैंड है, नर्सरी स्कूल की। उसके बाद ये 24 मीटर रोड से इसकी एग्जिट इधर से और एंट्री इधर से आपका हो गया। और इसके अंदर और क्या नज़र आता है हमें, प्रॉपर आपका जो बेसमेंट में इधर भी जाने का रास्ता है, ये है ना, ये बेसमेंट में भी जाने का है। ये पूरा ग्रीन एरिया है जो आप ये नज़र आ रहे हैं, ये सारा ग्रीन एरिया आपको नज़र आएगा। तो यानी यहाँ पे आपका ओपन स्पेस भी ज़्यादा है, यूनिट कम है, क्योंकि 2 to 4 अपार्टमेंट है, 42 स्टोरी की यूनिट यहाँ पे आ जाती हैं। और ये एक 16वें फ्लोर पे, 24वें फ्लोर, 33वां फ्लोर, 41 स्टोरी के ऊपर ये ओपन स्पेस रखेंगे, जहाँ पे बिल्कुल सीटिंग एरिया होगा और ओपन स्पेस रहेगा, आप वहाँ बैठ सकते हैं, टहल सकते हैं। तो यानी ये 4 फ्लोर को ओपन स्पेस छोड़ेंगे, 16, 24, 33 एंड 41 स्टोरी को। सेम इस टावर के अंदर है 16, 24, 33 एंड 41 स्टोरी, सेम इसके अंदर हो, सेम इस टावर के अंदर भी है, और सेम इस टावर के अंदर भी ये स्पेस है, ओपन रहेगा। और ये जो बाकी एरिया है ये आपका स्पेस फॉर लैंडस्केपिंग एंड आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए इधर की ये चीज़ें आ गई। ये है 4 BHK और 4.5 BHK का, और इसमें 2 लेवल की बेसमेंट है, कार पार्किंग है। अब बात करते हैं 3.5 BHK की टावर की। 3.5 BHK की बात करें तो इसमें 2 ही टावर आते हैं, टावर नंबर 7 एंड टावर नंबर 8। इसके अंदर 3 यूनिट हैं, 1, 2 और 3 यूनिट, 1, 2 और 3 यूनिट, यानी 3 to 4 अपार्टमेंट हैं 3 BHK में, और 4 BHK में 2 to 4 अपार्टमेंट है। इनके बीच में यहाँ पे पूरा ये स्विमिंग पूल का जो एरिया है इधर दे दिया है, और अगर आप चाहो तो उधर के एरिया को भी यूज कर सकते हो। यहाँ भी स्पेस है वो काफ़ी अच्छा मिल जाता है। ये सारा का सारा ग्रीन एरिया है, जो अगर आपको नज़र आ रहा होगा, ये सारा ग्रीन एरिया है। गार्डन एरिया, गार्डन एरिया, फिर ये गार्डन एरिया, पूरा गार्डन एरिया आता है। यानी सोसाइटी के अंदर काफ़ी ज़्यादा आपकी जो ग्रीन एरिया है वो काफ़ी अच्छा है। तो मेरे हिसाब से आप इस प्रोजेक्ट को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, कोई डाउट नहीं होगा। अब थोड़ा सा प्राइस को लेके भी हम बात कर लेते हैं, थोड़े से आपके जो पेमेंट प्लान कैसे रहेगा वो थोड़ा डिस्कस हम कर लेते हैं। इसमें प्राइस की अगर बात करें तो 3.5 BHK में 16,499 रुपये का रेट आता है आज के टाइम। 16,499 में आपको 2 कार पार्किंग, क्लब, EDC IDC आपको ऐड करके दिया जाता है। लॉन्चिंग प्राइस 1000 रुपये महंगा होगा, प्लस एक्स्ट्रा चार्जेस ऐड हो जाएंगे। अभी सॉफ्ट लॉन्चिंग EY का बेनिफिट अगर आप लेना चाहते हैं तो ये बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आप 4.5 BHK लेना चाहते हैं तो उसका रेट 16,999 आता है, जिसके अंदर 3 कार पार्किंग, EDC IDC, क्लब मेंबर चार्ज आपके ये ऐड रहते हैं। IFMS, PLC, पोजीशन चार्ज ये आपके एक्स्ट्रा रहेंगे। बात करते हैं दोस्तों आपके साइज़ की, तो 3.5 BHK में 2780 स्क्वायर फीट का साइज़ है, और 4.5 BHK के अंदर आपका 3780 स्क्वायर फीट का साइज़ आपको देखने को मिलेगा। इसके अंदर पेमेंट प्लान की अगर हम बात करें तो पेमेंट प्लान के अंदर आपका क्या है कि अभी 9.5% की आपको पेमेंट करनी है। उसके बाद विदिन 30 डेज के अंदर हमें 16% की पेमेंट और देनी है, यानी 30 डेज के अंदर हमने 25% है वो कंप्लीट करना है। उसके बाद 1 साल तक कोई EMI नहीं है। आफ्टर 1 ईयर आपका कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान शुरू होगा, ठीक है। उसके बाद 4 से 5 साल में इसमें बनाने का आपको टाइम मिलेगा। माई वन कंस्ट्रक्शन से ये प्रोडक्ट रहेगा, फुली लोडेड प्रोडक्ट होगा। 12 फीट के लमसम सीलिंग हाइट इसकी रहने वाली है, और इसके अंदर टोटल देखा जाए तो 7 टावर आ जाते हैं, 5 टावर 4.5 BHK के और 2 टावर 3.5 BHK के। EY के तौर के ऊपर अगर आप देखेंगे तो आपको अभी 11 लाख रुपए का नॉन बैंकेबल चेक देना है, उसके भी यहाँ पे आपकी प्रायोरिटी वो जनरेट की जाएगी। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं इसके अंदर एक बेस्ट डील लेना, बेटर चीज़ें करना, तो आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि इसी फेज़ के अंदर जाने में आपको फ़ायदा है, और इसी फेज़ के अंदर आपको जो रेट है वो बेटर मिलेगा, क्योंकि आगे जितने भी फेज़ यहाँ पे आने वाले हैं वो सारे हाई रेट के ऊपर आएंगे, हाई प्राइस के अंदर आएंगे। और इस टाइप की जो मेन 60 मीटर रोड की जो एमिनिटीज़, और बगल में एक आपका हॉस्पिटल लैंड पार्सल, और साथ में आप यहाँ से कनेक्टेड हो जाते हैं डायरेक्ट अदर रोड के ऊपर, तो ये भी आपका बेनिफिट है। ब्रांडेड कंपनी है। शेयर मार्केट में अगर आज के टाइम देखें तो लमसम 12,500-1300 रुपये पर
इसका जो शेयर वैल्यू है आज के दिन चल रही है। और अगर आप ये नहीं खरीदना चाहते तो शेयर वैल्यू आप खरीद सकते हैं, क्योंकि जल्द ही इस प्रोजेक्ट की न्यूज़ आने वाली है, जिससे शेयर मार्केट में और उछाल आने वाला है इसके सिग्नेचर ग्लोबल के शेयर का। एक ब्रांडेड कंपनी है, अच्छा काम करती है, अच्छी चीज़ें लाती है। जो गलतियाँ इन्होंने 37D में की थी वो यहाँ पे इन्होंने इम्प्रूवमेंट की है। तो दोस्तों ज़्यादा अगर आप जानकारी चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, गूगल फॉर्म भर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर कर सकते हैं। आगे से हम कोशिश करेंगे कि आपको हर प्रोजेक्ट की कंप्लीट डिटेल हम अपने इंस्टीट्यूट के इसी स्क्रीन के ऊपर आपको प्रोवाइड कराएं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।